को इंडिया में नज़र आ रही हैं, वो बिन झिझकते हुए बगैर झिझके हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाते हैं। जैसे कि आप खुद देख लें, टेस्ला, आईफोन, एप्पल स्टोर्स, हर एक चीज़ आपको इंडिया में अवेलेबल मिल रही है। वो खुद अपने पार्ट्स अपने जो कह लें कि डिफेंस के पार्ट्स हैं वो भी वहाँ पे बनाना प्रेफर करें। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया डिफेंस की। वो कहते नहीं, हम किसी से नहीं खरीदेंगे, अपने मुल्क में बनाएंगे ताकि हमारे लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें। ये तो इंडिया के लोग बड़े टैलेंटेड है। टैलेंटेड तो इधर के भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा इतना नहीं फ़रोग दिया जाता इन बातों को, बस यही वजह है। आप गुजरात की बात कर रही हैं, पूरे इंडिया में बड़ा कुछ हो रहा है जो आपको पता ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इंडिया। सिलिकॉन वैली बना ली उन्होंने, एलन मस्क वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 16 ममालिक जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके झंडे को लेकर। उसके बाद पूरी वो बदमाशी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें कितनी नज़र आती हैं। ये कह लें कि एक चिप भी बनती हुई नज़र आती है या नहीं। हम इंडिया की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ जो ताइवान है वो इंडिया के अंदर जाकर लगाएगा, आप काम करेगा। पहले भी हमने सुना था कि ताइवान इंडिया के अंदर अपनी सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसे फाइनली मौका मिला, वहाँ पर जाकर वो चिप्स वगैरह बनाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना ग्रो कर चुका है, जबकि पाकिस्तान हमें पीछे से पीछे नज़र आता है। इस पर लोगों ने बड़े मज़े के रिव्यूज़ देने हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के आखिर तक। जी, पहले तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसकी मेन रीज़न यही है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपना जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ठीक किया है, स्टार्ट से ही बच्चे की बेस अच्छी की है उन्होंने तो, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। अभी भी उन्होंने वो मिशन एक चंद्रयान 3 भेजा है जी, तो उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई बिलियंस इन्वेस्ट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में कोई बजट एलोकेशन नहीं है और उस तरह से एक सिस्टम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी भी चीज़ का, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ हो। तो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं उनसे। मतलब आपने इतने रीजंस बता दिए कि इस वजह से हम पीछे हैं इंडिया से, तो हमें क्या करना चाहिए हमारे मुल्क में? आप खुद कह लें कि आए दिन कोई ना कोई हमें मसले नज़र आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली जड़ांवाला का प्रॉब्लम सामने आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अब इसके बिना पहले ही पाकिस्तान का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पर, तो इस वाक़ये के बाद आपको लगता है कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ आएंगी या सपोर्टर्स मिलेंगे हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से? नहीं, इन्वेस्टर ऐसे तो नहीं आएगा जब आपका मुल्क ही स्टेबल नहीं होगा और आए दिन कोई नया मसला हो जाएगा। हुकूमत का भी नहीं पता कि कब कौन सी हुकूमत चेंज हो जाए, तो इन्वेस्टर तो ये चीज़ देख के नहीं आता। इन्वेस्टर तो वहीं जाएगा ना जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पे उसे कोई अपना रिटर्न नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क को ठीक करना होगा, और ये तभी ठीक होगा जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, और हुक्मरानों से कुछ नहीं होता, अवाम जैसी होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे। जितनी भी बातें आपने भी बताई हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उन इन्वेस्टर्स को इंडिया में नज़र आ रही हैं, वो बिन झिझकते हुए बगैर झिझके हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाते हैं। जैसे कि आप खुद देख लें, टेस्ला, आईफोन, एप्पल स्टोर्स, हर एक चीज़ आपको इंडिया में अवेलेबल मिल रही है। वो खुद अपने पार्ट्स अपने जो कह लें कि डिफेंस के पार्ट्स हैं वो भी वहाँ पे बनाना प्रेफर करें। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया डिफेंस की। वो कहते नहीं, हम किसी से नहीं खरीदेंगे, अपने मुल्क में बनाएंगे ताकि हमारे लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें। यही है ना, उन्होंने इन्वेस्टर्स को रिलीफ दिया है, कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई, उनको एक प्रॉपर एक सिस्टम दिया है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, आपको जितनी ज़्यादा अर्निंग उतना ज़्यादा टैक्स, तो इन्वेस्टर तो फिर उधर ही जाएगा जहाँ उसका कम टैक्स लगेगा, रिलीफ मिलेगा और थोड़ी सी सब्सिडी वगैरह मिलेगी। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे हुक्मरान बेसिकली एजुकेशन लेवल का डिफरेंस आ जाता है हमारे हुक्मरानों में, कि हमारे हुक्मरान को पता ही नहीं है कि मुल्क में इन्वेस्टर्स कैसे लेके आते हैं या इन्वेस्टर से काम कैसे करवाया जाता है यहाँ पर? ये खुद जैली डिग्री लेके बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है कि चलता कैसे है। एक्चुअली इनको यही नहीं पता होता ना कि हमारी हुकूमत है कितने दिनों की, तो इन्हें बस ये है कि जितने दिन की हुकूमत है बस अपना पैसा बनाओ और बाहर निकल जाओ, बस यही बेसिक बात है। हम यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियों में हमारे जो हुक्मरान फिर रहे होते हैं। इंडिया की आप बात कर लें, वहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, आपने कभी नरेंद्र मोदी को देखा हो कोई हाई क्लासिफाइड कपड़े पहने हों, उसने सिंपल सा एक सूट पहना होता है, उनको नज़र भी आ रहा होता है, और जिस गाड़ी में उनके लोग घूम रहे होते हैं उसी में वो घूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर स्पेशली प्रोटोकॉल दिए जाते, सड़कें बंद कर दी जाती हैं ताकि वहाँ मज़ीद डिस्टर्ब हो। ऐसा ही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आ रहा था इधर, तो केनाल में मैं कोई 1.5 घंटा खड़ा रहा हूँ, किसी बड़े मिनिस्टर ने गुजरना था। किसी को कोई परवाह नहीं है कि कोई एम्बुलेंस गुजर रही होगी, उसमें मरीज़ हो सकते हैं, बच्चों की स्कूल वैन हो सकती है, जो स्कूल जाना होता है, ऑफिस पहुँचना होता है, नहीं, बस वो मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है वो ज़रूरी है सबके लिए। क्या मैसेज पे कन्वे करना चाहेंगे हमारे स्पेशली हुक्मरानों को कि होश के नाखून लें, इंडिया ने तरक्की कर ली, तुम भी कुछ हिल लो? बस पैगाम यही है कि ये बेईमानी छोड़ दें और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार हो जाएं, क्योंकि यही हमारी माँ है और अपनी माँ के साथ वफ़ादार होना चाहिए। ये तो इंडिया के लोग बड़े टैलेंटेड है। टैलेंटेड तो इधर के भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा इतना नहीं फ़रोग दिया जाता इन बातों को, बस यही वजह है। तो ऐसा क्यों? आप भी PTCL में वर्क करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो कितने साल हो गए आपको वहाँ पे काम करते हुए?
मुझे तो 3-4 साल हो गया, तकरीबन 3.5 साल हो गया। तो क्या लगता है कि 3-4 साल हो चुके हैं आपको वहाँ पर काम करते हुए, कुछ बदला या सेम टू सेम हर चीज़ चलती जा रही है, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आई है? इम्प्रूवमेंट तो आई है। मैं पहले इधर यहाँ पे कॉपर चल रहा था, बाहर के मुल्कों में फाइबर था, PTCL ने भी फाइबर लॉन्च किया हुआ है, यहाँ पे सारे फाइबर ही चल रहा है। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करता? अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आपको हर एक इंडस्ट्री मिलेगी और उनके अपने लोकल ब्रांड्स मिलेंगे आपको। यहाँ के भी बड़े हैं, कौन सा ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में, आप बताएं। आपको पता है इसलिए से फायर छोड़ के गया है यहाँ से, शेल जाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ कोई पर भी नहीं करेगा, शेल जाने की तैयारी क्यों करेगा? यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। सब कुछ है, क्या नहीं है? आपको लगता है कि एक चीज़ अभी बता दो जो रिसेंटली नहीं है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ही नहीं है, क्यों नहीं है नहीं है, नज़र आ रही है? आ रही है। क्या काम कर रही क्या है नहीं गवर्नमेंट? नज़र आ रहा आपको, आप बताएं मुझे। गवर्नमेंट स्टेबल नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर आवाम जो यूथ है वो पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से जा रही है। यूथ को छोड़ें, वो तो किसी की तरफ भी नहीं है, आधी किसी की तरफ है, आधी किसी की तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नज़र आ रही हैं आपको? हैं, हर चीज़ की इंडस्ट्रीज है, किसकी नहीं है आप ये बताएं मुझे। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर मैं जिसकी स्टूडेंट है ना, हूँ, उससे कोई लॉस नहीं है, वो उसके पास पैसा आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है। जो गरीब है वो उसके लिए थोड़ा मसला है, बकाया तो जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, एलन मस्क की बात कर लें जो टेस्ला के ऑनर हैं, साथ में आप बिल गेट्स की बात कर लें, उसे टेक्नो पार्क इंडिया में बनाया, टिम कुक की बात कर लें जो कि कह लें कि आईफोन के CEO हैं, उन्होंने स्टोर्स ओपन कर दिए हैं इंडिया में। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी आईफोन जैसे स्टोर? इंडिया में भी अभी हुआ है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आना। तो कब तक आप बोलते हैं कि आएगा और गवर्नमेंट स्टेबल होगी? गवर्नमेंट स्टेबल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कब होगी, लेकिन आईफोन वाले तो यहाँ पे भी बड़े हैं। हर आप देख ले, हर दूसरे बंदे ने आईफोन पकड़ा है यहाँ पे। आपको लगता है कि जैसे आईफोन आता है पाकिस्तान में राइट वे से आता है? नहीं, राइट वे से तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद राइट वे से आ जाता है। पहले क्या कहना तो चाहते नहीं हैं आते। आईफोन के प्राइसेस का भी कंपैरिजन करें, इंडिया में आईफोन 14 Pro Max 14 आपको मिल रहा है 1,27,000। वैल्यू पे होता है ना, करेंसी की वैल्यू यहाँ पे है कम है, इसकी उसकी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मिलना है ना। तो यही तो मैं बात करने वाली थी कि यहाँ की करेंसी क्यों इतनी ज़्यादा डीवैल्यूड हो चुकी है? बस वो अब क्या कह सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी आप सेटिस्फाइड हैं अपने मुल्क से? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। पाकिस्तान में ही रहेंगे? इंशाल्लाह मौका मिला बाहर भी जाएंगे, पाकिस्तान में तो परमानेंट तो बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही क्या रहेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की राइट ना जो सिचुएशन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं, यूथ ऐसी है या कह लें कि जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जो कहते हैं कि हमें नौकरी लेने भी जाए तो सिफारिश रिक्वायर्ड होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो जाहिर सी बात है, किसी डिपार्टमेंट में जाएँ वो तो सिफारिश लगानी पड़ती है। तो आपको लगता है कि टैलेंट के बेस पे या स्किल्स की बेस पे काम मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन नहीं है फिर क्या हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं, आप थोड़ी ठीक क्यों? करेंगे। आप आवाम है, आप अपने वोट देना है। मैंने देना, मैं सही बंदे को दूंगा, जिसको दूंगा आप भी दीजिए, बल्कि TLP को दें आप भी। TLP को वोट कास्ट करने वाले जी हैं। मैम, उनके और PTI और वो दूसरी कहाँ चली गई हैं? वो पार्टियां थोड़ी हैं, वो तो सारे ही हैं, सबको पता क्या क्या हो रहा है। तो मतलब अभी तो सुनने में यह था कि इमरान खान के सपोर्टर ही बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, कम हो गए हैं, कोई भी नहीं है। ऐसी इसकी क्या वजह है? वजह अब मैं क्या बताऊं, हर बंदे को पता है कौन कैसा है कौन कैसा है। हम तो TLP के हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसा आपको प्राइम मिनिस्टर लगता है? किसका? नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। मैं उसे जानते ही नहीं हूँ कौन है। सीरियसली? कभी नाम नहीं सुना? नाम सुना, लेकिन मैं उसे जानते नहीं, मैं क्या कह दूँ कैसा है कैसा नहीं है। नहीं, ये भी है नहीं, बट आपने नाम सुना, ये बड़ी बात है। नाम नहीं देखा भी है मैंने, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैंने जानता ही नहीं हूँ किसी हाथ से कैसा आदमी है कैसा नहीं है, वो तो बंदा मिल के पता लगता है ना। ऐसे मैं बोल दूँ अच्छा नहीं है वो नहीं है, तो वो तो हर बंदे का, आपका नहीं कह सकता आप कैसी कैसी नहीं है। ये भी बात सही है आपकी। कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहिए स्पेशली पाकिस्तान की प्रोग्रेस? मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। क्यों? मैं बस ये कहूँगा आप TLP को वोट दें, इंशाल्लाह उनको मौका दें। तो आप बस ये समझ के दे दें, वो जिस नाम से वोट ले रहे हैं, आप ये तो नहीं ना कहेंगे कल को सवाल होगा उन्होंने चले, अब वो गलत भी हैं, एक बात मान लें आप उन्हें कि आप उन्होंने वोट क्या मांगा है कि दीन के नाम पे मांगा है। कल को आपसे कोई सवाल करेगा आप क्या कहेंगे, हमने उनको देख के नहीं दिया, जिनका नाम ले के वोट लिया कि हमने उन्हें दिया, तो उधर तो आपका होगा ना। चले वो गलत बाद में निकले जैसे भी निकले, लेकिन आपके पास कोई रीज़न तो होगी ना। आप गुजरात की बात कर रही हैं, पूरे इंडिया में बड़ा कुछ हो रहा है जो आपको पता ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इंडिया, सिलिकॉन वैली बना ली उन्होंने, एलन मस्क वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 16 ममालिक जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके झंडे को लेकर। उसके बाद पूरी वो बदमाशी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है और मुसलमानों का कत्लेआम भी किए जा रहा है, तो उनकी मईशत भी मजबूत है। 593 बिलियन अरब डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके पास। हमारे पास है क्या, मांगे तांगे के पैसे हैं, वो भी अगर मांग तांग के कर लें तो वो तकरीबन 16 को बन जाते हैं, फिर 12 पे आ जाते हैं, 10 पे आ जाते हैं, फिर 8 पे आ जाते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जिस तरह से आपने उसकी एक एक चीज़ गिनवाई है, मतलब कि बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक वेज उसके नज़र आ रहे हैं, किस तरह से वो डिप्लोमेसी दिखा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर किसी को राइट्स नहीं मिल रहे, ना माइनॉरिटीज़ खुश नज़र आ रही हैं या ना मेजोरिटी खुश नज़र आ रही है, तो फिर पाकिस्तान किस नाम का? और यहाँ पर सेमी कंडक्टर तो दूर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आप सेमी कंडक्टर की बात कर रही हैं, सिंपल कंडक्टर पाकिस्तान नहीं बना पा रहा। वो अपनी अपनी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ बना ली हैं उन्होंने, बड़े बड़े काम कर लिए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। हमारा मुल्क बेसिकली ये मुल्क नहीं है। मुल्क में तो रवायात होती हैं, एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, रवायात होती हैं। हमारे मुल्क में क्या है? हमारे मुल्क में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, बल्कि मैं भैंस नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी लाठी उसका रेवड़। तो आवाम को कुछ समझा हुआ नहीं है। आवाम देखें, मुल्क जो बनता है ना वो कानून से बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बनता है। जिस मुल्क में कानून की पासदारी होगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। तो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अक़लियतों की बात आप कर रही हैं। जड़ावाला का जो वाक़या हुआ है, बड़ा यही बात करने वाली थी कि आपने एक बात यहाँ पर रेज़ की कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। यहाँ पर आप खुद देखेंगे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जड़ावाला में क्रिश्चियंस के साथ क्या कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान का और फ्यूचर बर्बाद होने जा रहा है? तो क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानियों से? इनफैक्ट इस बार जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो सड़कों पर नज़र आ रही हैं कि अब बस जुल्म हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप फ्यूचर की बात कर रही हैं, वो तो मौजूदा हाल में इस वक्त यकीन जानिए सर शर्म के मारे झुक गए हैं। जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है बड़ा काबिल अफसोस है, और इससे हमारे पाकिस्तान का जो मोराल है वो गिरेगा। अल्लाह ना करे गिरे, लेकिन चूँकि हालात बड़े, आप खुद देख लेंगे क्या क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, हम तो पहले ही मईशत में और इकनॉमिकली जो मामलात हैं उनमें ही हम बड़े परेशान हैं, टेंशन में हैं। ऊपर से ये जड़ावाला का वाक़या हो गया, तो ये बाइस शर्मिंदगी है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो आपको क्या लगता है कि एक ये वाक़या हो गया, वैसे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया के अंदर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स तो आने की सोच भी नहीं रहे। बिल्कुल, वो सोच भी नहीं रहे। देखें, पाकिस्तान कभी एक ताकत हुआ करता था। 1960-65 में आपने जर्मनी को कर्जा दिया है, आपने जापान को कर्जा दिया है। उस वक्त पाकिस्तान एक चमकता सितारा था, लेकिन जैसे जैसे हुक्मरान आते गए, वो नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदलते हैं। तो आज भी वही सूरत हाल है, आज भी वैसे ही चल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में यही निज़ाम चलता रहेगा। दुआ तो नहीं है ये, लेकिन चूँकि अवाम पाँ में मसरूफ़ है, 14 अगस्त के जो दिन आपने देखा, पाँ में मसरूफ़ है, तो वही पाँ अगर पाकिस्तान में एहतजाज के बारे में आ जाएँ, बेहतरी के लिए आ जाएँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे आ जाएँ, तो सिलिकॉन वैली पाकिस्तान में भी बन सकती है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी क्या राय है आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।